एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। बार बार आप बच्चे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आप इसमें गलती करते हैं। बेटा क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 बुक में देखेंगे आप। ये बोलता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, राइट एंगल ट्राइंगल एट बी एंड टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 है। ठीक है, तो आप बताइए कि जो क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू कितनी होगी, और सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू कितनी होगी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन जो बोलता है टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3। बेटा मैंने आपको बताया कि हमारा फॉर्मूला जो बनता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोर्ड और सोना चांदी तोड़ साइन कॉस और टेंजेंट। मतलब कि मुझे साइन का फॉर्मूला P/H मिलेगा और कॉस का B/H मिलेगा और टेंजेंट मिलेगा P/B। तो मेरे पास टेंजेंट है तो मैं लगाऊंगा P/B। इट मींस कि ये ऊपर वाली संख्या P है और नीचे वाली संख्या क्या है मेरे पास B है। तो इसका मतलब कि P की वैल्यू है 1, P फॉर परपेंडिकुलर एंड बेस B फॉर बेस का मतलब है √3। ओके, अगर P और B मुझे पता हो तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उनका फॉर्मूला था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होती है उसमें h² h फॉर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू P² प्लस B² के बराबर होता है। समझ गए? तो देखो h² P की वैल्यू 1 का स्क्वायर, B की वैल्यू √3 का स्क्वायर, इससे रूट से रूट स्क्वायर कैंसिल। अब 1 का स्क्वायर 1, 3 तो अकेला बच गया, तो 1 + 3 = 4। तो 4 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? जोर से बोलो 4। ठीक है, तो इट मींस कि h = 2। इसका मतलब कि मेरी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है? ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो आगे जाते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये मेरी बेस लाइन है। ये देखो ये मेरी बेस लाइन है, इधर आ जाओ, पीछे से दिख रहा है बच्चों को। ये देखो ये मेरी बेस लाइन है और ये मेरा h निकल चुका है। क्लियर बेटा? लेकिन याद रखना इसमें जो एंगल है एंगल A है और एंगल C, 2 टाइप के एंगल है। लेकिन जो मेरी डायग्राम है ये एंगल A के लिए, जो एंगल नीचे होता है वही एंगल जो है हमारा बेस एंगल होता है। ठीक है, तो साइन A, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। अभी बताया ना मैंने P/H। तो P है मेरे पास 1 और H है मेरे पास 2। तो इसका मतलब कि साइन A की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। वैसे ही सेम cos A के लिए, cos क्या होता है? B/H। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक है। सोना चांदी तोड़, सोना साइन, चांदी cos, तोड़ का मतलब टेंजेंट। तो cos चाहिए मुझे तो B/H। तो B देखो बेस मेरा √3 और H मेरा 2। समझ गए? अब क्या करना आपने, यहां से ध्यान से देखना। ये तो था साइन A और cos C। अगर मुझे एंगल साइन C और cos C में लाना हो तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूंगा बेटा, जो ये A एंगल नीचे है इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा और जो एंगल C ऊपर है उसको मैं नीचे ले आऊंगा। अगर हम ऐसा करते हैं कि ऊपर का एंगल नीचे, नीचे का एंगल ऊपर जाए, तो हमारा क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा, क्योंकि ये 1 तो किसकी साइड पे है? C की साइड पे ना, तो ये तो C की साइड पे 1 नीचे आएगा और A की साइड पे कौन चला जाएगा ऊपर? √3। बाकी जो H है ये सेम रहता है सभी एंगल्स के लिए। तो देखो साइन C, साइन का एंगल दोबारा है पंडित बद्री प्रसाद P/H, लेकिन इस बार P कितना है आपके पास? √3/2। और cos कितना है? B/H होता है। तो B कितना है इस बार 1 है। देखो पहले बेस कितना था? √3, लेकिन इस बार बेस 1। लगा पता आपको साइडें कैसे चेंज होती है, एंगल कैसे चेंज होती है? अब हमारे पास इन सब की वैल्यू आ चुकी है, cos A sin A cos A sin C cos C। अब हम जो है मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो हमें आंसर चाहिए। लेकिन इनको सॉल्व करने से पहले आपको ये पाइथागोरस और ये जो है ये वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बोलता है sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A ऊपर से वैल्यू देखते जाओ, यहां लगाते जाओ। cos C 1/2। ये देखो cos A देखो ऊपर √3/2, sin C √3/2। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। क्लियर? √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आता है। √ वाली संख्या को कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने बार बार बताया आपको। और नीचे 2 2 जा कितना हो गया? 4 और 4 का एलसीएम 4 और नीचे है 1
ऊपर है 1 + 3, तो 1 + 3 कितना हो गया दोबारा, हो गया ना 4 आपके पास, तो ये हो गया 4/4। अगर इनको काटते हम तो ये कितना आ गया मेरे पास 1। सेम सेकंड पार्ट, cos A cos C माइनस sin A sin C, तो बेटा cos A और cos C की वैल्यू ढूंढो। ये देखो cos C cos A, तो ये हो गया √3/2 और 1/2, और sin A और sin C की वैल्यू ढूंढो ऊपर से, तो ये आ गई 1/2 और √3/2। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 × 1 = 3, √3 ऊपर, 2 × 2 = 4 नीचे, माइनस 3 × 1 = 3 ऊपर √ और 2 × 2 = 4 नीचे। अगर मैं ध्यान से देखूं, आप लोग भी देखेंगे, ये सेम अंक है, सेम है ना संख्या, सेम नंबर है ना ये। अगर मैं देखूं तो सेम नंबर, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसल, तो सेम अंक से सेम अंक संख्या कोई घटती है तो क्या कितना आंसर आता है, 0। तो 0। तो ये थे आपके 2 पार्ट, समझ गए मेरी बात? ओके, थैंक यू।